नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यहाँ पर हर साल दशहरा और देवी पूजा, दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन पर्वों के दौरान शहर में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विविधता और सामूहिक उत्सव का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। दशहरा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के वध के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। खासतौर पर रामलीला के आयोजन और रावण के पुतले जलाने के कार्यक्रमों से यह पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रयागराज में दशहरे के दिन बड़ी संख्या में लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को जलाने के लिए एकत्र होते हैं। प्रयागराज में दशहरे का आयोजन काफ़ी ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। यहाँ पर रामलीला के आयोजन बड़े पैमाने पर होते हैं, जहाँ राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला का मंचन शहर के विभिन्न स्थानों पर होता है और यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। रामलीला में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान आदि पात्रों की भूमिकाओं का बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली तरीके से मंचन किया जाता है। दशहरे के दिन रामलीला के समापन पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं, जो अच्छाई की बुराई पर विजय को दर्शाते हैं। यह दृश्य पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना देता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पुतले जलाने का यह आयोजन एक ऐतिहासिक परंपरा है, जो हर साल लोगों को रावण के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकारों को जलाने की प्रेरणा देता है। दशहरे के साथ साथ प्रयागराज में देवी पूजा या दुर्गा पूजा का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूजा खास तौर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जो शक्ति और नारीत्व का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। प्रयागराज में देवी पूजा के अवसर पर जगह जगह पंडालों का निर्माण किया जाता है, जहाँ माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना होती है। इन पंडालों की सजावट बहुत ही आकर्षक होती है और इनकी रचनात्मकता को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ श्रद्धालु दिन रात माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। इन पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के सामने दीप जलाने, फूल चढ़ाने और भजन गाने की प्रक्रिया होती है। नवरात्रि के 9 दिन भगवान की आराधना, भक्ति, ध्यान और पूजा का एक विशेष अवसर होता है। इस दौरान लोग उपवासी रहते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति में लीन रहते हैं। नवरात्रि के समापन पर 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, जो एक भावुक और आनंदमय दृश्य होता है। इस दिन शहर भर में विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है, जब देवी दुर्गा की मूर्तियों को जलाशयों में विसर्जित किया जाता है। प्रयागराज का दशहरा और देवी पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करते हैं। यहाँ के रामलीला और दुर्गा पूजा के आयोजनों में शहर की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। प्रयागराज के लोग इस दिन को एकता, भाईचारे और प्रेम के साथ मनाते हैं। दशहरा और देवी पूजा के दिन शहर भर में हर कोई धार्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए एकत्रित होता है। परिवार, मित्र और पड़ोसी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे समाज में एकता और सामूहिकता की भावना प्रकट होती है। प्रयागराज के बाजार भी इन दिनों सजते हैं, जहां एक ओर धार्मिक आयोजन होते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग पर्व के तहत खरीदारी भी करते हैं। देवी पूजा के दौरान
पूजा सामग्री, कपड़े, आभूषण आदि की दुकानें सजाई जाती हैं। इन दिनों बाजार में रौनक और धूमधाम देखने को मिलती है। प्रयागराज का दशहरा और देवी पूजा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो समाज को जोड़ता है और लोगों के बीच भाईचारे और प्रेम की भावना को प्रकट करता है। इस दौरान शहर की गलियों में रौनक होती है, हर दिशा में उल्लास और खुशी का माहौल होता है। इन पर्वों के माध्यम से लोग अपने भीतर अच्छाई की ओर बढ़ने और बुराई को नष्ट करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रयागराज में दशहरा मेला हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और यह शहर के प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह मेला केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास होता है। दशहरा का मेला प्रयागराज की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को प्रकट करने वाला एक शानदार आयोजन होता है, जिसमें रावण के पुतले जलाने, रामलीला के मंचन, भव्य सजावट और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रयागराज में स्थित अलोपिन मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है। ये मंदिर अलोप शंकारी देवी या अलोपिन माता को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ देवी के दर्शन करने से भक्तों को मानसिक शांति, सुख और जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अलोपिन मंदिर का इतिहास और महत्व। अलोपिन यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि इस मंदिर में देवी की कृपा से उनके जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। अलोपिन मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे अत्यधिक पवित्र स्थान माना जाता है। देवी की पूजा से भक्तों के मन में आस्था और विश्वास की भावना मजबूत होती है। विशेष रूप से इस मंदिर में वे लोग पूजा करने आते हैं जो मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याओं या अन्य जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं। प्रयागराज के अलोपिन मंदिर का स्थान एक शांत और पवित्र इलाके में स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण होता है, जो भक्तों को आत्मिक शांति और ताजगी प्रदान करता है। मंदिर के चारों ओर हरियाली और प्रकृति का सुंदर दृश्य होता है, जो श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति में गहरे समाहित होने का अनुभव कराता है। अलोपिन मंदिर में पूजा विधि बहुत सरल और प्रभावी है। पूजा में मंत्र जाप, दीप जलाना, हवन और भजन कीर्तन शामिल होते हैं। देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए भक्त यहाँ आकर अपनी समस्याओं को देवी के चरणों में अर्पित करते हैं।